ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले ग्रिड व्यू। इतनी कोई मतलब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमने कर लिया तो ग्रिड व्यू में इतना कोई मुश्किल होगी नहीं। सही है, उसी की तरह है बिल्कुल। बस एक डिफरेंस है वो देख लेंगे, उसके बाद नेविगेशंस वगैरह को लाजमी देखेंगे। नेविगेशंस पता है ना क्या होती है? किस किस ने खुद से नेविगेशंस कर ली है, परफॉर्म कर ली? पता था सिर्फ इसी ने की होगी फिलहाल। और एक पीछे भी हाथ उठाए। ओके, दो बंदों ने की है। सही है। फिर मीडिया क्यूरी देखेंगे एंड देन ये देखेंगे अपनी ऐप में फॉन्ट्स वगैरह को किस तरह लगाते हैं। टोटल चार चीज़ें भी सोची हैं। फिर देखते हैं आगे कि किस तरीके से टाइम बचता है। ठीक है। अब हम आए, मैं एक बना लेता हूँ नई फाइल। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने बनाई हुई है, इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बल्कि ये तो मेन थी, सॉरी। यहाँ पे आया मैं इस क्लास को। ठीक है ना, कोड विजिबल है या और बड़ा करना है? ठीक है यार, जाने देते हैं। सही है। अब मैं इधर आया, इसको मैंने हटाया कोड। हाँ, एक मिनट। ये पता नहीं कैसा माउस पैड है यार। माउस कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट। सेट इतना। अब देखो भाई, मैं इधर आया ग्रिड व्यू में। इसमें तो मेन डॉट डाट आ गया। ग्रिड व्यू में आके मैंने क्या किया, एक स्टेटलेस क्लास बनाई। किसके नाम से? अभी मैंने कहीं और क्रिएट कर दी थी क्या? अभी बनाई तो थी। चलो खैर हो गई। सही है। अच्छा, ग्रिड व्यू होता क्या है? लेट सपोज मैं यहाँ पे पेंट खोल लूँ। सही है। यही बना हुआ है, चलो यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। स्क्रीन होती है। तो अभी हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में देख रहे थे तो इस तरह आ रहे थे आइटम्स। मतलब एक रो में एक आइटम आ रहा था और वो बाकी नीचे जा रहे थे। अगर मैं ग्रिड व्यू की बात करूँ ना, तो कुछ आपने देखा होगा कि जैसे अक्सर मैं दराज और फूड पांडा की एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ आइटम्स आ रहे होते हैं, कुछ शॉप्स आ रही होती हैं। किस तरह आ रही होती हैं? एक इधर आ रही होती है शॉप और एक इधर। आइटम्स इस तरीके से आ रहे होते हैं ना। और फिर अगर मतलब नीचे भी इसी तरह चल रहा होता है कंटिन्यू। अब अगर मैं एपीआई से काम कर रहा हूँ तो एपीआई परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या करना है, जनरेट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू भी होता है और उसके अंदर ग्रिड, जैसे हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की एक्सटेंशन थी। कैसे? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर था, फिर सेपरेटेड भी था। सेपरेटेड किसी ने यूज किया सेपरेटेड? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। सही है। इसी तरह ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू में भी इस टाइप की एक्सटेंशंस मौजूद हैं। हम सारी नहीं देखेंगे, हम बिल्डर देखेंगे जो कॉमनली यूज होती है। उसके अलावा आप देख सकते हो लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड होती है ना, उसमें चलो मैं बता दूंगा। लेकिन पहले सर्च करके आना, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना तो फिर मैं बताऊंगा। उसमें बस एक सेपरेटर भी हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर इस टाइप का लेआउट बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा? ग्रिड व्यू यूज करूंगा। ये तो क्लियर हो गया। नाम से भी ग्रिड समझ आ रहा है ना, ग्रिड इसीलिए होता है। तो अब मैं इधर आया, मैंने क्या किया, सिंपल एक स्कैफोल्ड बनाया। स्कैफोल्ड में, अच्छा यहाँ पे आगे इस क्लास को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल ग्रिड व्यू एग्जाम्पल। ठीक है। और अभी इस
ये रन हो रहा है। अच्छा, ये जल्दी से मैंने इसलिए लिख दिया, ये बिल्ड ना फेल्ड हो जाती है अभी, अगर ड्यूरिंग बिल्ड हम लोग कोई काम करते हैं ये रन हो जाए, मैं फिर समझाता हूँ ये सीन क्या है। देखो लिस्ट व्यू जब हम यूज करते थे, जी जी, यार आप सबके पास कार्ड है, इसके पास नहीं है। मोहम्मद जिस मुजम्मिल जिसका आया कोई? कार्ड नहीं है और जिसने कार्ड बनवाए नहीं है वो बता मोहम्मद दे। मुजम्मिल कौन है यहाँ पर, है कोई? अब्दुल्ला था, कार्ड दूंगा। साद मोहसिन, साद मोहसिन है कोई? और सैयद फाइज हुसैन, ये भी नहीं है। कोई ऐसा है जिसका अभी तक कार्ड नहीं बना हो? इसका कार्ड नहीं बना हुआ। ठीक है। अच्छा, बिल्ड बिल्ड को क्या हो गया? ओके, एसेट्स में मसला है। अच्छा, ये अभी एसिड्स में हम लोग ने काम किया था तो उसको छोड़ देना, एसिड्स की वजह से हुआ ये, को रन कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, ग्रिड व्यू में मैं बता दूं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या होता था, अगर सिंपल लिस्ट व्यू की बात करूं तो सिंपल जो लिस्ट व्यू होता था, जो लिस्ट लेता था ऐसा ही है, तो उसमें हम वही चिल्ड्रंस के ब्रैकेट्स खुलते थे और वहां पे जितने भी चिल्ड्रंस देते थे वो इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ, लगता था ये कॉलम में आ रही है लेकिन वो कॉलम नहीं होता, वो लिस्ट होता है, मतलब वर्टिकली आती थी। सही है, अब इसमें भी आएगा तो वर्टिकली, लेकिन अब इसमें जाहिर सी बात है कि अगर ग्रिड व्यू में हम कुछ आइटम्स दे रहे हैं और कोई आइटम हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे दो आइटम एक रो में आ रहे हो, सही है, या स्क्रीन पे तीन भी आ रहे होते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा, या वो खुद समझेगा मेरी चाहत कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई दो आ जाएं या तीन आ जाएं, उसको मैं बताऊंगी, तो मुझे इसको बताना पड़ता है। अब वो मैं बताऊंगा किसमें, जब ग्रिड व्यू हम देखें ना, ग्रिड व्यू क्या क्या लेता है, एक तो इसकी एक्सिस, हमारी डायरेक्शन क्या है, एक्सिस डॉट वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम ही ये काम कर रहा है। देन स्क्रॉल कंट्रोल कंट्रोल होता है, फिर प्राइमरी वगैरह, ट्रू और फिजिक्स आ गई, श्रिंक रैप आ गया, वही वाली चीज, पैडिंग। लेकिन एक चीज हम इसमें देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं, चिल्ड्रन भी ले रहा है, सही है, एक रिक्वायर्ड चीज क्या है, ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट अब क्या कर रहा है भाई, ग्रिड डेलीगेट ये है कि ग्रिड डेलीगेट में हम, ग्रिड डेलीगेट हमसे देखो क्या लेता है, एक सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, तो हम कौन सा सिल्वर ग्रिड डेलीगेट दे रहे हैं, विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, एक और होता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये हम देते हैं सिल्वर विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। क्रॉस एक्सिस काउंट क्या देते हैं, फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, कि मैंने उसको बता दिया कि क्रॉस एक्सिस काउंट कितने होने चाहिए, एक फिक्स काउंट बता दिया कि दो होने चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक रॉ में दो आइटम जनरेट करेगा। क्रॉस एक्सिस काउंट अभी मैंने कितने बताए, तीन, तो अभी ये कितने करेगा, तीन करेगा। अगर मैं इसको दो कर दूं तो ये एक रॉ में दो करेगा। अब इसी तरह अगर मैं इधर आ जाऊं, इसको पहले कमेंट किया, सिल्वर ग्रिड के अलावा नीचे आए, सिल्वर ग्रिड के अलावा क्या देगा, चिल्ड्रन ले रहे हैं, चिल्ड्रन में आगे बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ एक चीज का एडिशन है, किसका, ग्रिड डेलीगेट का, ऐसा ही है, सिर्फ किसका एडिशन है, ग्रिड डेलीगेट का। लिस्ट व्यू में ये क्यों नहीं था, क्योंकि एक ही एलिमेंट आता था, यहाँ पे दो एलिमेंट तीन एलिमेंट भी ले सकते हैं, तो यहाँ इसका एडिशन है कि मैं डिफाइन कर दूं। अब चिल्ड्रन में मैं आऊंगा, चिल्ड्रन में मैं आके क्या बता दूं सिंपल, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं यहाँ पे आके एक कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर को दे देते हैं कलर, कलर्स डॉट रेड, सही है। अच्छा देखो, इसके हर डेलीगेट का बाय डिफॉल्ट कुछ ये साइज देता है, अगर हम इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो हम उसको क्या देते हैं, हाइट और
विड्थ वगैरह, अच्छा हाइट विड्थ से आई थिंक नहीं, इसमें क्रॉस एक्सेस रेशो होता है, इसमें ग्रिड व्यू का ही रेशो होता है, एस्पेक्ट रेशो होगा आई थिंक। ग्रिड डेलीगेट में हम आ जाएं, ये देखो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो है, इसमें हम हाइट विड्थ से डिफाइन नहीं करते, हम इसमें एस्पेक्ट रेशो देते हैं कि हम रेशो कितना दे रहे हैं, हाइट विड्थ को कितनी बेसिस पे डिवाइड करें। अभी अगर फिलहाल इसको मैं छोड़ूं, अभी जस्ट मैं क्या करूं, कंटेनर्स ऐड करूं। यहाँ पे मैं आया, मैंने एक कंटेनर ऐड कर दिया, कौन सा, रेड, दूसरा कर दिया येलो, सही है। तीन तीन का बताया ना, तो देख रहे हो तीन के हिसाब से उसने विड्थ को क्या किया हुआ है, खुद एडजस्ट किया हुआ है। अब मैं इधर आऊं और एक और कंटेनर दे दूं, चलो यार एक और कंटेनर नहीं, इन्हीं दो कंटेनर को क्या कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट। देख रहे हो किस तरह आ रहा है ये, मैंने इसको खुद नीचे नहीं जाने का बोला, इसने क्या किया, तीन आ गए, तीन के बाद जो चौथा कंटेनर आया खुद नेक्स्ट लाइन में चला गया। अच्छा तीन है, तीन के हिसाब से क्या कर रहा है, इक्वली विथ डिवाइड कर रहा है, और रेशो रेशो ये वन ले रहा है, वन मीन्स कंप्लीट जो विथ का है वही हाइट का हमारे पास रेशो आ रहा है। रेशो को हम पॉइंट्स में देते हैं तो वो रेशो चेंज हो जाता है। अगर मैं इधर आऊं एस्पेक्ट रेशो में और इधर आके मैं क्या दूं, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो है ना, इसको दे दूं 0.5, तो देख रहे हो 0.5 क्या हो गया, विथ 0.5 सपोज हुई और उसकी डबल क्या हो गई, हाइट हो गई। तो एस्पेक्ट रेशो इस तरह काम करेगा। अगर मैं इसको दे दूं 0.75 तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। और अगर इसको 1 दे दूं पूरा, तो ये पूरा जितना वो हमारे पास बना हुआ है ना, जितनी विड्थ आ रही है उतना ही आएगा। और अगर इसको यहाँ पे आगे कर दूं 0.25 तो ये और बड़ा हो गया, सही है। और अगर बिल्कुल 0.1 कर दूं तो ये इस तरीके से जा रहा है। खैर एस्पेक्ट रेशो को जिस तरीके से यूज करोगे समझ आया, डिवीजन होती है विड्थ की बेसिस पे। अगर 5 करूंगा तो उसका डबल हो जाएगा, और फिर 7.5 करूंगा तो उससे थोड़ा सा, और इस तरीके से चीजें चल रही होंगी। अब इसके साइज को अगर मैनेज करना है मैंने, क्योंकि हमारे पास एक तरीके के इसी तरीके के आ रहे होते हैं ना साइज बॉक्सेस। अब बात आती है कि इनमें कोई स्पेसिंग नहीं है, इनमें कोई अभी स्पेसिंग है नहीं है। अगर मैं इनमें स्पेसिंग देना चाह रहा हूं तो मैं स्पेसिंग कैसे दूंगा, मैं इधर आया, इसके पास होता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, और दूसरा अगर मैं सिर्फ स्पेसिंग लिखूं ना, कौन कौन सी आ रही है, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस की दूंगा तो ये किस तरह काम करेगी, टॉप टू बॉटम। क्रॉस एक्सिस दूंगा तो ये किस तरह काम करेगी, लेफ्ट टू राइट। मैं आया मेन एक्सिस में, इसमें मैंने दे दी लेट सपोज 2, देख रहे हो नीचे हर रो के नीचे से क्या मिल गई, 2 की स्पेसिंग मिल गई। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो कितना हो जाएगा, हर रो के नीचे से, मतलब एक स्पेसिफिक रो के नीचे से 10 मिल रही है। अब मैं चाह रहा हूं यार एक रो के जो विजेट्स हमारे रो में काम कर रहे हैं उसमें मैं स्पेसिंग दूं, क्या क्या दूंगा, क्रॉस एक्सिस। मैं क्रॉस एक्सिस में आया, क्रॉस एक्सिस में मैं क्या दे दूं, 20। तो देख रहे हो इस तरह स्पेसिंग आ गई। अब इसमें बहुत सारा मटेरियल होगा तो ये जनरेट भी हो रहा होगा और हमारा प्रॉपर काम कर रहा होगा। ये हमारा सिंपल क्या हो गया, ग्रिड व्यू। इस ये बिल्डर नहीं हुआ, जैसे लिस्ट व्यू, एक लिस्ट व्यू पढ़ा था उसमें हमने बिल्डर भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे अगर मैं बिल्डर पढ़ने आऊं, कौन कौन बोल सकता है बिल्डर अब मैं खुद इंप्लीमेंट कर लूंगा, कोई भी नहीं है। चलो देख लेते हैं, सही है। इसको हम आए, यहाँ पे मैंने हटाया और मैं इधर लिखता हूँ ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। क्या मांगा इसने, ग्रिड डेलीगेट। क्या क्या मतलब है इसका, वही चीज है जो हमने बताई थी। क्या ले लूं यहाँ पे, सिल्वर ग्रिड डेलीगेट। अच्छा मैक्स क्रॉस एक्सिस काउंट भी आ रहा है, फिक्स भी आ रहा है, कि मैक्स कितना ले, फिक्स कितना ले। हम अभी इसको फिक्स ही दे देते हैं। फिक्स मैंने कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब आगे मैं क्या करूं, आइटम बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स ही लेगा, सही है। कंटेनर दे दिया, कुछ अलग से चेंज है इसमें, आइटम बिल्डर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में भी आता था।
ऐसा ही था, यहाँ पे भी आए, उसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट और क्या देते थे, इंडेक्स। इसमें भी हम क्या देंगे, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स देंगे। कंटेनर को मैंने दे दिया कलर, कलर डॉट रेड। अब ये क्या हुआ है, ये एक कंटेनर है, क्या सीन है ये। अब यहाँ पे मैं एक और चीज होगी, काउंट, सही है, दे देते हैं, वैसे ही आ जाएगा। आइटम काउंट, आइटम काउंट मैंने दे दिया 10। अभी अगर मैं 9 देता ना, कंफ्यूज हो सकते थे शायद, बोलते ये तो एक बड़ा सा बॉक्स आ गया, ये बड़ा सा बॉक्स आ रहा है, क्या हो रहा है ये अलग अलग विजेट्स हैं, पता कैसे चलेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि मैंने अभी रेडी कंटेनर यूज किया है, कोई ऐसी चीज है नहीं, मैं क्या दे दूं यहाँ पे, क्रॉस स्पेसिंग दे दूं 10 और अच्छा सॉरी, क्लियर हो गया। अब अब सीन क्या है, ये बेसिक तो ग्रेड व्यू समझ आ गया, और ग्रेड व्यू डॉट बिल्डर भी समझ आ गया, सेम बिल्कुल लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की तरह काम कर रहा है। अब ऐसे सपोज करो और बिल्डर्स आए, मैं अभी ऐसी सपोज कर लो डिफरेंट बिल्डर्स हैं कुछ, जो कि इस तरह कुछ जनरेट कर रहे होंगे, तो उसमें कोई मुश्किल होगी आपको। देखो नाम से विजेट डिफाइन होते हैं, अगर मैं टैक्स की बात करूं, टैक्स के विजेट पे कुछ रॉकेट साइंस है, टेक्स्ट ही आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, उसमें हम इनपुट देंगे, नाम से चीजें समझ। बटन के लिए एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन बटन आ रहा है, टैक्स बटन के लिए टैक्स बटन ही है। चीजें बिल्कुल सिंपल है, सही है, लेकिन आप लोग को थोड़ी सी क्या करनी होगी, बस खुद से प्रैक्टिस। अब ग्रेड व्यू हमारा हो गया, ग्रेड व्यू में कोई मसला नहीं है। अब सेम काम यही हो सकता है, यहाँ पे मैं क्या बनाऊँ, एक लिस्ट से मेरा डेटा आ रहा हूँ, लिस्ट से कोई डेटा आ रहा हो, वो डेटा मैं यहाँ पे लाके क्या कर दूँ, शो कर दूँ। ये चीज क्लियर है। अब हम आ जाते हैं किस पे, नेविगेशन पे। नेविगेशन पे, नेविगेशन पहले किस किसने पढ़ी है ये बताओ जरा, एक और दो। अच्छा मैंने पहले नेविगेशन का ही पूछा था, ठीक है। ग्रेड व्यू हमारा हो गया। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, अगर हमें कुछ पॉपअप करना हो तो किस तरीके से करते थे, डायलॉग के लिए शो डायलॉग होता था। डेट पिकर किसी ने खुद से यूज किया, मैंने बताया था, किया किसी ने, सही है, एक एक दो ने ही किया है। तो उसके लिए मैं शो डेट पिकर करूंगा, कुछ नीचे से खुल के आता है, मैंने उसके क्या बताया था, बॉटम शीट, मॉडल शीट, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये तो हम शो करा रहे हैं, मीन्स पॉपअप कर रहे हैं। अब कोई ऐसी चीज जिसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नेविगेशन में और पॉपअप करने में क्या है डिफरेंस है। जो स्क्रीन पे खोल के लाना है सामने, उसी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, वो क्या होगा, शो, शो डायलॉग या शो कुछ भी। लेकिन अगर मुझे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, नेविगेशन यूज करते हैं। नेविगेशन में हमारे पास का डिफरेंट तरीके की नेविगेशन हो रही होती हैं। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी नेविगेशन होती है कि हम, जैसे मेरी एक स्क्रीन है, व्हाट्सएप की बात करते हैं, मेन स्क्रीन होती है व्हाट्सएप की, मैं उस स्क्रीन से गया, किसी स्पेसिफिक चैट पे मैंने क्लिक किया, वो स्पेसिफिक चैट खुल गई। अब मैं बैक बटन अगर प्रेस करूंगा तो वो कहाँ पे आएगा, वापसी मेन स्क्रीन पे आएगा। एक एक ये इस टाइप की क्या हो गई, नेविगेशन हो गई, सही। नॉर्मल इसी तरीके की चल रही होती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि लेट सपोज मेरी एप्लीकेशन खुली, क्या ही, स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, किस किस को पता है। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन वो होती है जो कोई भी हम एप्लीकेशन खोलते हैं, एक दो सेकंड के लिए किसी भी स्क्रीन का लोगो आ रहा होता है। जैसे अगर बात करूं व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप अगर आप लोग खोलो तो व्हाट्सएप का पहले लोगो आता है, फिर अचानक से वो डिसअपियर होके मेन स्क्रीन पे आ जाता है। डायरेक्ट मेन स्क्रीन आती है, नहीं आती ना। फेसबुक में भी यही होता है, फेसबुक का लोगो बना हुआ आ रहा होता है। अक्सर जब फेसबुक लोड हो रही होती है तो फेसबुक का लोगो बना हुआ आता है, जैसे लोड हो जाता है वो फिर मेन होम स्क्रीन पे चले आता है फेसबुक की। तो ये जो स्टार्ट में आती है ना, जिसमें लोगो आ रहा होता है, ये सारी चीजें, और वो खुद डिसअपियर हो जाती है, वो क्या होती है, स्प्लैश स्क्रीन। क्या होती है, स्प्लैश स्क्रीन। अब स्प्लैश स्क्रीन में क्या होता है, अगर मैं एप्लीकेशन खोलूं, सही है, सपोज करो सारे व्हाट्सएप खोलो ताकि सिनेरियो क्लियर हो, बंद कर, मतलब पहले से ऑलरेडी ना खुला हुआ हो, वरना वो नहीं आएगी, बंद करके खोलना। व्हाट्सएप खोलो, और व्हाट्सएप जब खोलोगे ना तो व्हाट्सएप का लोगो बना हुआ आ रहा होगा। ऐसा हुआ है सबके साथ। अब आ गए मेन पेज पे, व्हाट्सएप के मेन पेज पे। अब बैक करो, बैक कर लिया, वापसी स्प्लैश स्क्रीन पे गया, नहीं गया,
तो ये कौन सा केस होता है, ये डिफरेंट केस होता है। और अगर मैं वही मेन स्क्रीन से चैट में जाऊं और बैक करूं तो वो वापसी चैट पे आएगा, ऐसा ही है। तो ये डिफरेंट सिनेरियो होता है। फिर एक सिनेरियो ऐसा और होता है जहां पे मैं बिल्कुल ये जो वाला सिनेरियो है ना, ये सिर्फ प्रीवियस स्क्रीन क्लियर करता है। कुछ ऐसा सिनेरियो होता है पिछली सारी स्क्रीन क्लियर कर दे, तो वो भी हम अभी देखेंगे। लॉगिन स्क्रीन पे भी ऐसी होता है, लॉगिन करने के बाद बैक करते हैं, वापसी लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा, नहीं जाएगा कि वो बोले यार बैक करो, चलो आप दोबारा लॉगिन करो, ऐसा तो नहीं होता। तो इन केसेस में अब जो मैंने नॉर्मल फ्लो बताया है ना, नॉर्मल फ्लो कौन सा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे गए और बैक करा तो वापसी उस स्क्रीन पे आ गए, उसके लिए होता है नेविगेटर डॉट पुश, सिंपल पुश अभी हम करेंगे। और जो सिनेरियो ऐसा है कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएं लेकिन दोबारा पीछे ना आए, तो वो क्या होता है, पुश रिप्लेसमेंट। पहला क्या था, सिंपल पुश, दूसरा क्या है, पुश रिप्लेसमेंट। हम आगे अभी इसको करके देखते हैं, सही है। मैं इस स्क्रीन में कोई भी काम नहीं कर रहा, इस स्क्रीन में क्या करते हैं, सिंपल बॉडी में एक सेंटर में मैंने क्या लिया, एक बटन ले लेता हूं, ठीक है, एलिवेटेड बटन आ गया। इसको स्टार्ट कर दो। अच्छा, एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं ऐप बार भी दे देता हूँ कि पता चले ये क्या है। सपोज करो ये क्या है मेरी, ये होम स्क्रीन नहीं है, मैंने बटन बनाया है होम स्क्रीन पे जाने के लिए, सही है। इसको ये कर देता हूँ कि इसको यूं कर देता हूँ, सेट है। और ऊपर जो मेरा ऐप बार है, इस पे मैं अपनी करंट स्क्रीन का क्या लिख देता हूँ, टाइटल। इसको सपोज कर लो ये क्या है, ये मेरी क्या है, सपोज करो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी और ये आ गई लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पे 10 काम हो रहे हैं, मैंने कहा इस स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो मैं किस स्क्रीन पे चले जाऊँ, होम स्क्रीन पे चले जाऊँ, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करेंगे हम, एक चीज तो क्लियर है, होम अपना गो टू होम पेज जो है, इस बटन के ऑन प्रेस में हमने कोई काम करना होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब हमारे पास होती है नेविगेशन। नेविगेशन के लिए हम क्या करते हैं, नेविगेटर की हमारे पास कमांड होती है। अच्छा, एक चीज है, स्टार्ट में आप लोग को बोलोगे यार ये तो बड़ी लंबी कमांड है, ऐसा ही है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं किसके, नेविगेशन के। तो ये कमांड अक्सर लोगों को याद भी नहीं होती, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ। स्टार्ट में मैं भी यही करता था, अभी भी अक्सर मुझे ये याद नहीं होती, क्योंकि मैं डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट में आप लोग को बताया था, जब हम डिफरेंट स्टेट मैनेजमेंट पे आएंगे तो ये स्टेटफुल भी हम नहीं, लेकिन फिलहाल करेंगे। नेविगेशन में भी इसलिए स्टार्ट में हम लोग कौन सी, यही वाली नेविगेशन यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट मटेरियल पेज, मतलब जो नेविगेटर प्रोवाइड करता है। आगे चल के हम हो सकता है ऐसा स्टेट मैनेजमेंट यूज कर रहे हो जो अपनी नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें फिर ये वाले सारे काम नहीं होते, ये बहुत लंबी हो रही होती है, उसमें काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब मैं अगर आऊँ तो नेविगेटर की कुछ कमांड है, सही है। थोड़ा सा तरीका भी बता दूंगा, अगर कमांड याद नहीं हो रही तो क्या करूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेविगेटर, हमने पिछली क्लास में पॉप कर लिया था, नेविगेटर से किया था ना, तो पुश भी किससे करेंगे, नेविगेटर से ही करेंगे। पॉप की कमांड तो बड़ी आसान थी। अच्छा, पॉप का मुझे कोई बताएगा, नेविगेटर जो डॉट पॉप था वो क्या करता था, बैक करता था। करंट जो भी स्टेट होगा, वो डायलॉग का हो या वो स्क्रीन का हो, वो उस करंट स्टेट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्लियर है। नेविगेटर डॉट पॉप क्या करेगा, जो भी करंट स्टेट हमने उसमें अलर्ट डायलॉग में किया था, वो स्क्रीन थी क्या, कोई स्क्रीन तो नहीं थी ना, वो एक डायलॉग था जो अपेयर हो रहा था, तो उसने उसको क्या किया, उसके स्टेट को क्लोज कर दिया। अगर कि वो स्क्रीन पे होता तो क्या करता, स्क्रीन का स्टेट क्या कर देता, क्लोज कर देता।
ठीक है, अब मैं इधर आया, मैंने लिखा नेविगेटर डॉट पुश। सही है, जैसे पुश लिखा तो इसने यहाँ पे क्या बोला, एक कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, मटेरियल मींस रूट आ रहा है, तो मैं रूट किस तरह दूंगा, मटेरियल पेज रूट। मटेरियल पेज रूट में आके मटेरियल पेज रूट क्या क्या ले रहा है, बिल्डर ले रहा है। सही, कॉन्टेक्स्ट भी देना। कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आई थिंक एरो ब्रैकेट लगा के कमांड। यहाँ पे मैं बता दूंगा अपना स्क्रीन का नेम। अच्छा, ये हो क्या क्या रहा है, कितनी अच्छी कमांड है, बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। सही है, मैंने क्या लिखा, नेविगेटर डॉट पुश। उसने दो चीजें ली, एक कॉन्टेक्स्ट लिया, दूसरा क्या लिया, रूट के जहां पे जाना है। पहला तो मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, जो करंट कॉन्टेक्स्ट मुझे करंट स्टेट का मिल रहा होगा। दूसरा, मटेरियल पेज रूट से मैंने उसको बताया कि बिल्डर में क्या बिल्ड होगी, एक नई स्क्रीन बिल्ड होगी, और उसका कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो। कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, तो वो रिटर्न क्या करेगा, एक दूसरी स्क्रीन। ये जो एरो फंक्शन बनाया ना, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, दूसरी स्क्रीन का नाम। अभी मैं कोई एक स्क्रीन बना लूं, यहाँ पे मैं आया, स्क्रीन बना लेता हूँ क्या, होम व्यू डॉट डार्ट स्टेटलेस क्लास होम पेज स्कैफोल्ड में भी सिर्फ क्या दे रहा हूँ, ऐप बार। ऐप बार में क्या लिख दूं, इसका टाइटल, टाइटल क्या आ जाएगा, सही। यहाँ पे आके क्या रिटर्न कर दूं अपनी, क्लियर है। अब देखना क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, किस पे चला गया, होम स्क्रीन पे चला गया, बैक पे बटन कर रहा हूँ, बैक का बटन इसने देखो ऐप बार में खुद दे दिया। जब भी इसको स्क्रीन के रूट्स मिल जाते हैं ना, प्रीवियस कोई स्टेट मिल रहा होता है, तो ये क्या करता है, बैक बटन खुद दे देता है बाय डिफॉल्ट। अगर मुझे नहीं लगाना तो मैं लीडिंग में कुछ और यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जब रूट्स मिलते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या देता है, हमें बटन खुद देता है। अब ये देखो, मैं बैक पे करूंगा तो क्या हो रहा है, पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, क्या किया है मैंने, पुश किया है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, पुश रिप्लेसमेंट, ठीक है, पुश को मैंने क्या कर दिया, पुश रिप्लेसमेंट, और मैं इसको रीस्टार्ट कर लूं, अब देखना, लॉग इन किया, होम स्क्रीन पे आया, बटन दे रहा है। अब अगर मैं एप्लीकेशन का खुद से बटन प्रेस करूं, एप्लीकेशन क्लोज, क्लियर हुआ। इधर मैं आऊं, वापसी से इसको रीस्टार्ट करूं जरा, पुश दे रहा था तो पुश में पिछला वो मिल रहा था, रूट मिल रहा था, क्यों, पीछे वो जा सकता था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पुश लिखूं फिलहाल के लिए, तो मैं सिनेरियोज दिखा देता हूँ क्या होता है। इसको रीस्टार्ट किया, मैं गया, हमारे पास दो मतलब ऑप्शंस होते हैं पीछे जाने के। एक हमारी स्क्रीन में कोई बटन होता है जो पीछे जा रहा होता है, वो अमूमन का होता है, ऐप बार में ही होता है। और दूसरा क्या होता है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का ये वाला पार्ट, सही है, जिसमें हम रिसेंट एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हैं, होम पेज पे आ सकते हैं, और बैक बटन होता है। मैं यहाँ पे आया होम पेज पे, ये दोनों बैक बटन सेम काम करने चाहिए, सही है। इस पे मैंने क्लिक किया, होम पेज पे आ गया, सही है। इस और अगर मैं यहाँ से आया, इस बटन को क्लिक किया तो भी क्या आ रहा है, होम पेज पे आ रहा है। पुश किया तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे बैक एरो बटन दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा पुश रिप्लेसमेंट, ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद अब देखना होगा क्या, मैं गया होम पेज पे, अब पिछला स्टैक तो उसे मिल ही नहीं रहा, कोई पीछे कोई उसको स्टैक में मिल रहा है कुछ, कोई चीज नहीं मिल रही। मैं अगर इसका ही होम बटन क्या कर दूं, प्रेस करूं, बैक बटन मोबाइल का जो अपना होता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला तो एप्लीकेशन क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हो सकता है यहाँ पे तीन स्क्रीन होती, तीन स्क्रीन वाला सिनेरियो बता दूं, उसमें ज्यादा समझ आ जाएगा। तीन स्क्रीन में क्या होगा, पहली से हम पुश करेंगे, दूसरी से पुश रिप्लेसमेंट करेंगे, तो तीसरी से जब वो बैक बटन दबाएगा वो कहाँ आएगा,
सेकंड पे आएगा या फर्स्ट पे आएगा? अगर पुश रिप्लेसमेंट, देखो मैं करके दिखा देता हूँ अभी। इसको इसी तरह नाम रखते हैं, फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गई मेरी फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। इसको क्या बोला? गो टू सेकंड स्क्रीन। अब मैं इधर आया होम में, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सेकंड स्क्रीन। और इसकी बॉडी में क्या बना लूं? एक और बटन जिसको बोलूं गो टू थर्ड स्क्रीन। अच्छा, बॉडी यहाँ पे दूसरा हमारे पास आ जाएगा। इसके बॉडी में स्कैफोल्ड दोबारा कर रहा हूँ। सेंटर, सेंटर में चाइल्ड, चाइल्ड में एक एलिवेटेड बटन आ गया। सही है। और एक और स्क्रीन बना लूं जिसका नाम दे दूं, अभी ABC दे देता हूं फिलहाल। स्कैफोल्ड आ गया। अभी मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, 3 स्क्रीन बनाएंगे, 3 स्कैफोल्ड बनाए बस। इधर आके क्या बोल दिया? डिस्कनेक्ट हो गई। एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया। सेट। टाइटल, टाइटल में दे दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में दे दिया। इसका क्या टाइटल होगा? थर्ड स्क्रीन। क्लियर है? कितनी स्क्रीन बन गई? और इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब मेरी बन गई है 3 स्क्रीन। अब ये मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग, मुझे चाहिए था आप लोग को देता इसको प्रैक्टिस के लिए, सही है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती। बट अभी करा देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। पुश, पुश रिप्लेसमेंट, और एक और होता है पुश रिप्लेसमेंट एंड पॉप अंटिल। क्या होता है? पुश एंड रिमूव अंटिल, कुछ ऐसा होता है। मतलब पुश कर दो और रिमूव अंटिल। ये भी बता दूं अभी, या ये सर्चिंग के लिए दे दूं? सर्चिंग के लिए दे दूं? क्या क्या? अच्छा, एक होती है वो, अभी नहीं, अभी फिलहाल ये वाली करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। हमारे रूट्स भी, रूट्स वाली होती है एक, नेम राउट्स भी होते हैं, तो उन सबको अभी नहीं देख रहे। अभी सिंपल डिफॉल्ट जो है ना, उसको यूज करना। इसके अलावा रूट्स भी होते हैं, जो हम नेम राउटिंग होती है, जो कि हमारे पास वेबसाइट में यूज हो रही होती है। बैक स्लैश करते हैं और होम शो हो रहा होता है, फिर किसी अबाउट पेज में जाते हैं तो अबाउट शो हो जाता है। तो अभी अगर इस तरीके से नेविगेटर करेंगे ना, तो हमारा एक ही यूआरएल बन रहा होगा वेब पे। मोबाइल पे तो हमें इस यूआरएल की नीड नहीं होती ना, तो वेब पे एक यूआरएल बन रहा होगा। अगर वेब पे हम चाह रहे हैं कि यूआरएल चेंज हो, तो वो होती है नेम राउटिंग। उसको एक बार घर से पढ़ने की ट्राई करना, अभी वो सारा पढ़ना मिक्सचर हो जाएगा थोड़ा सा। देखो फर्स्ट स्क्रीन पे खड़े, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ जाओ? गो टू सेकंड स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन पे आ गए। अच्छा, सेकंड स्क्रीन से वो तो कॉल करा दें, नेविगेटर डॉट पुश वाली कमांड में। यहीं पे आया ग्रिड व्यू में। अच्छा, लेट सपोज मुझे ये कमांड याद नहीं है, कुछ भी नहीं करना। क्या लिखूंगा? नेविगेटर पुश इन फ्लटर। सर्चिंग करना बता रहा हूँ। फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई, और भी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। स्टैक ओवरफ्लो पे देखना चाह रहा हूँ, वहां देख लो। मैं आया फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, क्या बता रहे हैं? नेविगेट टू न्यू स्क्रीन, ठीक है, एंड बैक। बैक भी बता रहा है, तो मीन्स, इट मीन्स कौन सी दे रहा होगा? मैं यहाँ पे आया, इसने कहा एक काम करते हैं, क्रिएट 2 रूट्स, मीन्स 2 स्क्रीन बना लेते हैं। एक बनाया फर्स्ट रूट, एक बनाया सेकंड रूट, ऐसा ही हुआ। उसने फिर बताया कि टू स्विच टू न्यू रूट यूज दैट नेविगेटर कमांड, द पुश मेथड एड्स अ रूट टू द स्टैक ऑफ द रूट्स मैनेज बाय दिस 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 दिस। ये पढ़ लेना,
लेकिन उसने कमांड क्या दे दी, नेविगेटर डॉट पुश की वो कमांड बता रहा है ये रही। कुछ अलग से इसने काम दिया नहीं दिया, इसने क्या बोला, ऑन प्रेस में आप ये चीज डाल दो और यहाँ पे क्या दे दो, सेकंड रूट, जो भी आपका रूट नेम है, क्लास नेम है। मैंने कहा ओके, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको कॉपी की, सिंपल, और इधर आके, मुझे सपोज करो भी याद नहीं थी या मैं भूल गया था, सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा मैं, और भी केसेस के लिए बता रहा हूँ, सर्चिंग करनी आनी चाहिए। मैंने ये कमांड यहाँ रख दी, वही कमांड आ गई, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट लिया, मटेरियल पेज रूट में बिल्डर कॉन्टेक्स्ट पास करके यहाँ क्या दे दिया, अपनी स्क्रीन का नाम, मेरी स्क्रीन का नाम क्या था, एबीसी व्यू। यहाँ पे आए, अब देखो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्क्रीन से मैं क्या करता हूँ, सिंपल पुश। फर्स्ट स्क्रीन कौन सी है, ये बनाई हुई थी, यहाँ से मैं पुश रिप्लेसमेंट नहीं करता, ठीक है। इसको क्या कर देता हूँ, सिंपल पुश, और यहाँ पे आता हूँ होम व्यू में, इसको क्या कर देता हूँ, पुश रिप्लेसमेंट, और ऐप को रन कर लेता हूँ। ये खोला, रीस्टार्ट, फर्स्ट स्क्रीन आ गई, सेकंड स्क्रीन पे गया, क्या किया था, पुश किया था, थर्ड पे गया, सही है। अब बताओ बैक करूंगा तो कौन सी स्क्रीन पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे आया, बैक बटन पे क्या हुआ, अच्छा ये बैक बटन क्यों मिला, क्योंकि उसके पास रूट्स मौजूद थे, पिछला फर्स्ट स्क्रीन का रूट मौजूद था, अगर वो भी नहीं होता तो क्या करता ये, कोई भी रूट नहीं दिखाता, क्लियर है। क्योंकि उसके पास फर्स्ट स्क्रीन का रूट, मैं फर्स्ट से किस पे गया, सेकंड पे, सेकंड से मैंने किया पुश रिप्लेसमेंट, में पुश रिप्लेसमेंट करके कहाँ पे गया, थर्ड पे। लेकिन जब मैंने थर्ड से बैक प्रेस किया, क्योंकि पुश रिप्लेसमेंट था, वो पुश करके उसका रूट क्लियर हो गया ऑलरेडी खुद ही, तो मैं बैक करने पे कहाँ आया, फर्स्ट स्क्रीन पे आया, क्लियर है। और अगर मैं चाह रहा हूँ किसी बटन क्लिक करने पे वो स्क्रीन क्लोज हो जाए, तो मैं क्या करूँ, कोई बटन बना के उस पर नेविगेटर डॉट पॉप करूँ। प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूँ, 5 से 5 मिनट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो इसकी, नेविगेशन की, ग्रिड व्यू की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेविगेशन की कर लो, फिर आगे चलते हैं। वो नेम रूट्स वगैरह हम वहीं पे डिफाइन करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, नेम रिप्लेसमेंट है, सही है। एक पुश रिप्लेसमेंट है, वो नेम्ड होगी, फिर उसमें हम क्या करेंगे, रूट्स डिफाइन करेंगे वहाँ, सारे रूट्स एक जगह आ जाएंगे और फिर हम नेम नेविगेशन देख रहे होंगे। मैच लगा लें क्या, क्लास छोड़ दें, अच्छा मैच चल रहा है। 7 ओवर में 68 चाहिए, 6 आउट, 4 विकेट बाकी, हाँ, चाचा हैं अभी।
कुछ कर लेते हैं यहीं पे, प्रोजेक्टर पे चला उसको पार्ट रख लेते हैं असाइनमेंट। प्रिडिक्शन देखते हैं कौन अच्छी करेगा उसे।
अच्छा, हो गई प्रैक्टिस? अच्छा भाई, सिंपल नेविगेटर पढ़ लिया सब, समझ आ गया सबको? अच्छा, अब हमने करनी है मीडिया क्यूरी और फॉन्ट्स वगैरह अप्लाई करके देखना है। इसके अलावा एक और चीज़, नेम रूट्स की मैंने बताया था। नेम रूट्स होते हैं जो हम वेब में यूज़ करते हैं। वेब में हमारे पास नेम रूट्स आ रहे होते हैं ना, तो नेम रूट्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारी मेन है ना, मेन में हम इनिशियल रूट किसको दे रहे होते हैं? होम को दे रहे होते हैं, सही है। अब हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं नेम रूट्स में आऊँ ना, क्या सही है? नेम रूट्स में क्या होता है कि किसी, अभी मैं इस पे वेबसाइट रन करूं तो मेरे पास नेम नहीं आ रहे होंगे, एक सिंपल एक ही यूआरएल आ रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ नेम रूट रखूं, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे मेरे पास रूट्स होते हैं, मुझे रूट्स बताने पड़ते हैं कि मैं कौन से रूट्स पे कहाँ जा रहा हूँ। रूट्स किस तरह बताते हैं हम? कि एक स्ट्रिंग देते हैं, उसको की पास करते हैं, की बेसिस पे उसे क्या मिलता है? की बेसिस पे जो स्क्रीन पास कर रहे होते हैं ना, वो बता देते हैं। अच्छा, इसमें फिर इनिशियल रूट ना हम इस तरह डिफाइन नहीं करते, होम में डिफाइन नहीं करते। इनिशियल रूट का भी तरीका हमारे पास क्या होता है? अगर मैं इधर आऊँ, इधर लिखूँ इनिशियल रूट, तो मुझे कोई इनिशियल रूट बताना पड़ेगा। इनिशियल रूट क्या ले रहा है? स्ट्रिंग ले रहा है, मीन्स उसका पाथ बताना पड़ेगा, जो पाथ बैक स्लैश पे आ रहा होता है। यहाँ पे आके सिंपली क्या कर दूँ कि एक, क्या मांग रहा है कि एक स्ट्रिंग और दूसरा, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग दे दी, लेट सपोज ये, और इसके बाद यहाँ पे आके स्ट्रिंग के बाद मैंने लगा दिया ओके मैप टू ब्लैक। होम वाली चीज बिल्कुल मैंने सफाया, क्या बोलते हैं, सफाया हस्ती, उससे हटा दी। ठीक है, रूट्स में आए, रूट्स में मैं मैप दूंगा, मैप क्योंकि वो बता रहे हैं ना मैप ले रहे हैं। मैप में स्ट्रिंग और एक एरो फंक्शन पास करना होगा। स्ट्रिंग में क्या दूंगा कि मैंने कहा अगर मेरा ये इनिशियल रूट इस तरीके से दे रहे होते हैं, ये रूट हो तो क्या आ जाए? नेविगेट कर जाए। कॉन्टेक्स्ट दूं, सारे रूट्स में ना यहाँ डिफाइन कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट में कौन सा रूट कॉल हो जाए? अभी फर्स्ट स्क्रीन हम कौन सी कॉल कर रहे थे? होम स्क्रीन थी या ग्रिड व्यू थी? सॉरी, ग्रिड व्यू एग्जाम्पल ये रही। और इनिशियल रूट मैंने यहाँ पे सारे रूट्स ना मैं कहाँ डिफाइन करूंगा? इसी रूट्स में। और मैं नेम के जरिए क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने एक रूट डिफाइन कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा जब मेरा यहाँ पे फर्स्ट, इसको दे देता हूँ फर्स्ट स्क्रीन, लेट सपोज मैंने क्या दिया? फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन जब मिले तो क्या कॉल हो जाए? कॉन्टेक्स्ट में सेकंड स्क्रीन का नाम था होम ना, फिलहाल मैंने ये रख लिया, सेट है। इनिशियल रूट में आगे क्या दे दूंगा? इनिशियल रूट ये मिल जाएगा, डिफॉल्ट रूट ये मिला है। कौन सी स्क्रीन कॉल होगी? इस स्क्रीन पे क्या हो रहा है? ग्रिड व्यू आ रहा है, सही है, ग्रिड व्यू आ गया। अब मैं आ जाता हूँ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू मेरी सेकंड स्क्रीन थी, नेविगेटर डॉट पुश की कमांड हटा दूं। अब क्या लगाऊं? नेविगेटर डॉट पुश नेम आ रहा है। अब हमने नेम डिफाइन कर दिया ना उसके, एक है पुश नेम और एक है पुश, तो मैं कौन सी दूंगा? पुश नेम। ये क्या मांग रहा है? दो चीजें, एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा रूट नेम। रूट नेम मेरा क्या था? फर्स्ट, सॉरी ये भी लगाना होगा आई थिंक, फर्स्ट स्क्रीन। ठीक है, ये कमांड क्या हो गई? कंप्लीट। अब मैं आऊं इसको, ये चल रही है मेरी स्क्रीन, इसको मैं स्टार्ट कर लूं। इसमें दो चीजें की, एक होम को बंद कर दिया। इनिशियल रूट किस तरह बताया? इनिशियल रूट की प्रॉपर्टी से। सारे रूट्स में कहाँ डिफाइन कर दूंगा? इसमें डिफाइन कर दूंगा। और मैं बता दूंगा अगर के ये रूट मिल रहे हैं तो किस पे जाएगा? वो होम स्क्रीन पे जाएगा। सॉरी, सही है।
तो यहाँ पे भी एक स्लैश आएगा, स्लैश आके इसको एप्लीकेशन रन हो जाए जरा, वहां पे भी मैं सेम वो चीज बता दूंगा कि यार मैं उसको सिर्फ नेम बताऊंगा, नेम की बेसिस पे ये की हो गई ना, की बेसिस पे वो क्या कर रहा होगा, वैल्यू पे नेविगेट। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है तरीका, ये तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है अच्छा ही। इसमें हमारे हमारे पास राउटिंग भी मिल जाती है, वो जो वेबसाइट में राउटिंग आ रही होती है। अब मैं बोलूँ कि फर्स्ट स्क्रीन एक और बैक स्लैश कुछ और चीज, तो उसमें सारी राउटिंग मिल जाएगी। फर्स्ट स्क्रीन आ गई, होम दिया हुआ था मैंने, नहीं दिया था, किससे उठाया इसने, इनिशियल रूट से, सही है। अच्छा यहाँ पे क्या मसला आ गया भाई, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। नॉन मे भी, फिर रूट्स प्रॉपर डिफाइन नहीं होंगे शायद, क्यों बैक स्लैश होगा, बैक स्लैश के बाद कुछ शो उस नेस्टेड के अंदर भी मसला है इनके यहाँ। अच्छा ये बोल रहा है भाई ऑन टैब पे क्या मसला हो रहा है, इफ नॉन लेट्स सी देखते हैं। अच्छा रूट्स डिफाइन हो गए, होम आ गया, होम व्यू ना आ जाता हूँ ग्रेड व्यू में, ग्रेड व्यू में सिंपल है ऑफ पुश, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है वो। नहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में आ गए, सर्च करते हैं ज़रा, हो सकता है कोई चीज़ मिस कर दी हो। अच्छा इनका देख लेते हैं क्या करा है इन्होंने, डिफाइंड रूट्स, इनिशियल रूट आ गया, हमने भी ऐसे यूज़ किया है, सही है, सही तो काम कर रहे हैं, फिर मसला क्यों कर रहा है ये। ऑन प्रेस में हमने पुश नेम किया, कॉन्टेक्स्ट दिया, रूट दे दिया है, सही है। यहाँ पे हमने सेकंड रूट दिया हुआ है, जिस पे हम सेकंड स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल भी दी हुई है, इनिशियल रूट, रूट्स आ गए, इनिशियल रूट इसने इस तरह दे दिया, हमने भी इसी तरह दिया है, ये इसने इस तरह दे दिया, हमने भी इसी तरह दिया है। देन हम आ गए, देखते हैं कुछ क्या मसला है। सबसे पहले मेन में आ जाते हैं, इनिशियल रूट, इनिशियल रूट, कॉन्टेक्स्ट में ग्रेड व्यू एग्जाम्पल पास हो गया, पुश नेम्ड, बिल्कुल सही तो यूज़ किया मैं, रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। कर गया, रीस्टार्ट करने पे वो हो सकता है कुछ
ये होते रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं सुबह सही चल रही होंगी, रात में नहीं चलेंगी। सही है, तो घबराना नहीं है आपने, ऐसे कामों में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसको रीस्टार्ट किया, चल गया। मैंने बार बार चेक कर लिया, हो सकता है कोई मिस्टेक कर रही हो। अच्छा, इन मिस्टेक से बचा यूं जा सकता है, कुछ हो भी सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कि मैंने वहां गलत डिफाइन करी। तो बताओ क्या करेंगे हम, क्या है आपके दिमाग में अप्रोच? एक क्लास बनाएंगे, उन क्लास में वेरिएबल बन जाएंगे, स्टैटिक। स्टैटिक याद है ना, उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्या करते हैं, क्लास के नेम के साथ ही एक्सेस कर लेते हैं। यार नॉर्मल हवा में वेरिएबल बना दिए, लेट सपोज रैंडम ग्लोबल। सही है, तो उसमें क्या करूंगा, वेरिएबल में ये जो मैंने रूट्स डिफाइन किए हैं वो वेरिएबल में रख लूंगा। सही है, और उन वेरिएबल्स को आगे यहाँ यूज कर लूंगा, वो स्ट्रिंग ही होंगे, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग यूज कर लूंगा, वहां पे भी। जो वेरिएबल में डिफाइन होगा दोनों जगह यूज हो रहा होगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक का कोई खतरा होगा नहीं होगा। सही है, इसी तरीके की कुछ अप्रोचेज होती हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कलर्स, इमेजेस, इन सबको किस तरह यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नेम रूट्स भी हो गए और नॉर्मल रूट्स भी हो गए। अब बात आती है भाई, हम मीडिया क्यूरी पे आ जाते हैं। मीडिया क्यूरी पे अभी तक हमने किस में काम किया था, सिंपल हाइट और विड्थ में। सही है, हाइट विड्थ में काम किया था, और उसमें हम पिक्सल्स वगैरह देते थे। अब मीडिया क्यूरी में क्या होता है, परसेंटेज की बेसिस पे काम होता है। लेट सपोज ये एक मोबाइल है, सही है, और ये है हमारे पास दूसरा मोबाइल। ये दो मोबाइल है, इत्तेफाक से अभी दोनों की हाइट बराबर है तकरीबन, लेकिन वेट अगर देखूं तो वेट इसकी कम है थोड़ी सी, सपोज कर लो इसकी ज्यादा है। और अगर यहाँ पे आ जाए आईफोन 6s, वो और छोटा हो जाएगा, वो तकरीबन इतना आ रहा होगा हाइट में, लेट सपोज ऐसा ही होगा। अब अगर इस मोबाइल के पिक्सल्स होंगे 600 और ये आईफोन 6s रखा हुआ है, तो इसके कितने होंगे, अंदाजन 400। ऐसी रैंडम बता रहा हूँ, कहीं अभी इस पे नहीं आ जाना, नहीं सर उसके 450 होते हैं, उसके इतने होते हैं। ठीक है, उसके हमने सपोज कर लिया 400, इसके हैं 600, और मैंने कोई विजेट यूज किया हुआ है जिसकी हाइट मैंने रखी हुई है 500, लेट सपोज। इस स्क्रीन पे तो आ जाएगा पूरा, और इस स्क्रीन पे हट जाएगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि इस स्क्रीन की हाइट ही कितनी है, 400 है। अब इस केस में, अब मैं अगर बात करूं परसेंटेज, इस मोबाइल की 100% हाइट है, इसकी भी अपनी 100% हाइट है, सबकी 100% चीज होती है ना, ये 100% हाइट है। मैं बोलूं इस मोबाइल की स्क्रीन का कितना ले लो, 50% ले लो, तो वो इस मोबाइल की 50% के हिसाब से आएगा। और अगर मैंने मीडिया क्यूरी में ही वो चीज ली हुई होगी, मैंने बोला होगा भाई 50% उठाओ, अब अगर हाइट मिलेगी 50%, उसका साइज कुछ भी हो, उसकी पिक्सल्स 300, उसके पिक्सल 600, 600 होंगे तो वो उसमें भी 50% ही उठाएगा। 600 का 50% कितना बन जाएगा, 300। 300 की हाइट होगी तो उसका भी 50% कितना उठाएगा, 150। उठा 50% ही रहे। अब मीडिया क्यूरी हम कब यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। मैच की स्क्रीन शेयर कर दूं, अच्छा चल रहा है यार, पढ़ाने का दिल नहीं जा रहा, वहां पे देख रहा था मैं। खैर, तो हमारे पास क्या कहा थे हम, मीडिया क्यूरी है, सॉरी, सही है, 50% पे थे। तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कर लेते हैं, कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है, समझ रहे हो ना। पिक्सल्स में दे दी और मीडिया क्यूरी में दे दी। मीडिया क्यूरी उठाता है हमारे पास परसेंटेज। हम इसको किस लिए यूज करते हैं, मैंने स्टार्ट में बताया था, हम एक्सपेंडेड भी यूज करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। एक चीज हम कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि यार मैं रिस्पॉन्सिव करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, सिर्फ एक्सपेंडेड यूज करूंगा। यार रिस्पॉन्सिवनेस करनी है क्या करूंगा, सिर्फ मीडिया क्यूरी करूंगा। यार रिस्पॉन्सिवनेस करनी है क्या करूंगा, सिर्फ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, मैन एक्सिस अलाइनमेंट जो कि रॉ कॉलम में वो यूज करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर अलग रिक्वायरमेंट की बेस पे हम अलग अप्रोच पे जाएंगे। हमारे पास लेआउट बिल्डर्स भी होते हैं कुछ, हमारे पास प्लेटफॉर्म चेक्स भी होते हैं कुछ। तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि इंटरव्यू में गया आपने कहा हाँ भाई रिस्पॉन्सिवनेस के लिए क्या, सर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए तो एक्सपेंडेड यूज करेंगे, उससे हो जाएगी। सही है, या मीडिया क्यूरी है ना, मीडिया क्यूरी सारा गेम कर देगी भाई। कुछ जगह मीडिया क्यूरी भी हम यूज नहीं करते, सिर्फ पिक्सल्स में यूज करते हैं। सही है, अब लेट्स, अब वो मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ, मुझे पिक्सल्स यूज करने चाहिए, मीडिया क्यूरी यूज करनी चाहिए? पिक्सल्स किसने बोला, नहीं नहीं, अच्छा है ना, कुछ हट के आया, किसने बोला, सही है। और बाकी की क्लास क्या बोल रही है, मीडिया क्यूरी बोल रही है। दोनों गलत बोल रहे हैं, दोनों को बोलना चाहिए
डिपेंड करता है काम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सही है, दोनों अलग अलग केसेस में बेस्ट अप्रोचेस है। लेट सपोज मैंने कोई पिक्चर ली, सही है, कोई पिक्चर है, उसका एक स्पेसिफिक साइज है, मैंने उसको उतना ही शो कराना है, हर जो भी स्क्रीन हो ना उतनी ही पिक्चर शो कराऊंगा, मैंने उसको दे दी मीडिया क्यूरी में। अब सपोज करो एक मोबाइल फोन था जिसकी हाइट थी 400 पिक्सल, इधर आते हैं पेंट में ताकि चीजें मजे से क्लियर हो। ये मेरी एक मोबाइल स्क्रीन है, मैंने यहाँ पे पिक्चर यूज करी, इस मोबाइल की हाइट कितनी सपोज कर ली मैंने, 400 है, ऐसा ही है, और मैंने इसमें पिक्चर यूज करी समझो 200 पिक्सल की, यहाँ पे मैंने पिक्चर क्या कर ली यूज, इस केस में मैंने इसको क्या दिया, पिक्सल्स में दिया। यहाँ पे आया मैंने एक और मोबाइल स्क्रीन बना दी, ये भी सेम मोबाइल स्क्रीन है। अभी एक तरीके से कितनी परसेंट हाइट ले रहा है, अगर मैं वैसे देखूं 50%, सही है। मैं इधर आऊं, मैंने नई स्क्रीन बनाई, सही है भाई, हो गया सिलेक्ट। इस स्क्रीन में मैंने, मतलब इसको सपोज करो पहले पिक्सल्स में दिया हुआ है, पिक्सल्स में दिया हुआ है, इसकी हाइट देखो इतनी थी, इसकी हाइट थोड़ी बड़ी हुई, ऐसा ही है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, इसमें तो ये चीज 50% पे बराबर आ गई। लेकिन लेट सपोज, और ये पिक्चर थी भी इतनी कि इतनी ही शो होनी चाहिए, यहाँ पे पिक्चर कितनी हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, ये कुछ इस तरह शो हो रही होगी, तो पिक्चर की क्वालिटी खराब होगी। सही हो, अब हो सकता है स्ट्रेच होने की वजह से इसकी साइड की जो विड्थ है वो कम हुई, साइड का कंटेंट क्या हुआ, कट गया। तो यहाँ मीडिया क्यूरी अच्छी है या पिक्सल्स अच्छे हैं, पिक्सल्स अच्छे हैं। अब सिनेरियोज हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये मैं स्टार्ट का अपना बता रहा हूँ। स्टार्ट में फर्स्ट क्लाइंट जो आया था, सही है, उसमें क्योंकि पहले तो मैं सारे में पिक्सल यूज करता था, मीडिया क्यूरी का पता नहीं था, जब स्टार्ट किया था क्लाइंट, अब मीडिया क्यूरी आती थी, अब हम फुल चीते, सही है। अब हमने क्या बोला कि भाई मीडिया क्यूरी ही यूज करनी है जहां भी यूज करनी है। अब इमेज लोगो था, लोगो लोगो पे मैंने, और कॉलम शॉलम चल रहा था, मैंने लगाई फुल मीडिया क्यूरी यूज करते हुए लोगों को दिया 0 पॉइंट इतना इतना परसेंट जाके, और उसको भी दे दिया विड्थ में भी हाइट में भी, जिस स्क्रीन पे बनाया उस पर तो बड़ा बेहतरीन चल रहा, सही है। अब थोड़ा डिफरेंट स्क्रीन पे खोला, उसमें विड्थ थोड़ी सी कम हुई, मैं बोल रहा हूँ ये मैंने बनाया तो सही था और रिस्पॉन्सिव रखा है, मीडिया क्यूरी को रिस्पॉन्सिव ही समझते हैं ना लोग के, रिस्पॉन्सिव है, मैंने कहा इसको रिस्पॉन्सिव रखा है मीडिया क्यूरी में, ये इस स्क्रीन पे कट क्यों गई इमेज, और मैं फिर मैंने कहा चलो इस पे भी सेट कर देता हूँ, उस पे सेट किया, उधर गया, वहां पे वो थोड़ी फैल गई। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल पिक्सल यूज होंगे, जितनी इमेज है उतनी ही उसकी हाइट विड्थ जाएगी। अब हम आ जाते हैं मीडिया क्यूरी को, देखते हैं कि मीडिया क्यूरी काम किस तरह करती है। मैं यहाँ पे आगे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्रोम, ताकि हम स्क्रीन को छोटा बड़ा करके देख सकें। मैं इधर आया, पहली स्क्रीन हमारी ग्रिड व्यू है, मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक कॉलम ले लेता हूँ, सही है, कॉलम आया, यहाँ एक आ गया क्या, या चलो विदाउट कॉलम देते हैं अभी, कंटेनर है, कंटेनर की क्या है, कलर, कलर्स डॉट रेड, और इसकी हाइट दे दी 200 अभी के लिए, और इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। किस पे चला रहे हैं हम, क्रोम पे, थोड़ा सा पता चल जाएगा, छोटा बड़ा करके, वरना डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन पे खोलना पड़ेगा। थोड़ा टाइम ले ये स्क्रीन पे। सच सच बताओ कौन कौन मैच देख रहा है, इन सबका नाम लिखो और वो मैनेजमेंट को जाके दो, हाथ उठा के रखने चाहिए थे। है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, मल्टीटास्किंग। मैच देख रहे हो, किसमें देख रहे हैं, अच्छा, इसने विड्थ तो ले ली, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे विड्थ दी नहीं है, तो इसने विड्थ क्या ले ली, फुल ले ली। अभी मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ 200, यहाँ पे आए, ये इतनी आ गई, ये 200 है, इसकी स्क्रीन को मैं क्या करूँ, इतना करूँ,
जो भी करूं ये क्या रहेगी, ये फिक्स ही है, सही है। और अगर मैं इसको आगे क्या कर दूं, मीडिया क्यूरी, हाइट को मैंने दिया किसमें, मीडिया क्यूरी। अच्छा मीडिया क्यूरी की सिंटेक्स क्या है, कोड मीडिया क्यूरी देते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, स्क्रीन की सारी चीजें उसमें देते हैं। डॉट साइज, हाइट दे रहे होंगे तो डॉट हाइट आएगा, विड्थ दे रहे होंगे तो डॉट विड्थ आएगा। अभी क्या दे रहे हैं, हाइट, तो मैंने हाइट दी, मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसको परसेंटेज से। अगर मैं 1 लिखूंगा तो इसका मतलब है 100%, सही है। अगर मैं 0.5 लिखूंगा उसका मतलब है 50%। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 0.5 से मल्टीप्लाई करा के सेव करा और मैं इधर आया, कितनी आ रही है, 50% आ रही है हाइट। मैंने इधर आया स्क्रीन पे, इसको किया मैंने, देख रहे हो हाइट छोटी हो रही है उस हिसाब से कंटेनर की, और यहाँ पे आया तो उस हिसाब से हाइट भी बड़ी हो रही है। अगर मैं विड्थ को भी अगर दे दूं, विड्थ को भी मैं किस में दे दूं, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.5, यहाँ पे आऊंगा तो क्या होगा, देख रहे हो स्क्रीन जितनी बड़ी करूंगा उतनी विड्थ बढ़ती जाएगी। पिक्सल्स में क्या हो रहा था, वो एक फिक्स वैल्यू थी, समझ आया। वो स्क्रीन की परसेंटेज की बेसिस पे क्या करती है, मीडिया क्यूरी काम कर रही होती है। बस इतना समझ लो, मीडिया क्यूरी एक परसेंटेज और नॉर्मली दे दें वो एक होता है पिक्सल, दैट्स इट। मीडिया क्यूरी में कोई मसला, मीडिया क्यूरी को अप्लाई करना डिफरेंट चीजों में, और बड़ी काम की चीज है, बहुत सारे केसेस में यूज होती है जी। हाँ हाँ, इसको वेरिएबल में करके उसको आप यूज कर लो, पूरी ये चीज आप पूरे एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। मीडिया क्यूरी डॉट जो भी ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइड डॉट विड्थ, एंड में क्या आ रहा है, इसकी टाइप डबल है, ये क्या ले रहा है, डबल ले रहा है। वेरिएबल किस टाइप का बनेगा, डबल टाइप का, उस वेरिएबल को यहाँ यूज कर लेना। वेरिएबल को कहाँ तक बनाओगे, यहाँ तक बना लेना, और वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 0.5 और जो भी। क्लियर हुआ, ये मीडिया क्यूरी भी हो गई। अब हमारी रहती है सिर्फ एक फॉन्ट्स वाली चीज। फॉन्ट्स वाली चीज के लिए भाई सारे बंदे मैच बंद कर दें जो भी देख रहे हैं, सही है, और फॉन्ट्स पे आ जाएं। फॉन्ट्स रहता है सिर्फ हमारा 5 मिनट हो रहा, क्या, हाँ तो जब ही तो मांगे, और क्लास भी क्लास के लिए हमारे पास हमारे वैसे फॉन्ट्स ही रहता है, पिछली क्लास में हमारा फॉन्ट्स तक हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉन्ट्स देखना है, बड़ी आसान सी चीज है, आराम से हो जाएगी। कौन बोल रहा है चला दे प्रोजेक्ट, लाइव हो रही है क्लास, कुछ तो शर्म करो अच्छा तो जल्दी से हम फॉन्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट्स में क्या होता है, देखो अब हमारी ऐप में फॉन्ट्स यूज होते हैं, हमारी ऐप में फॉन्ट्स यूज होते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स हम यूज नहीं करते कभी भी, कोई एक ही या 2 फॉन्ट्स यूज कर रहे होंगे तो उन फॉन्ट्स को हमें डिफाइन भी करना होता है। अच्छा फॉन्ट्स सबको पता है क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसका एक स्टाइल होता है कि कोई हमारे पास बड़े स्टाइलिश फॉन्ट्स भी होते हैं, सही है, कुछ सिंपल होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट फ्लटर में आई थिंक रोबोटो यूज हो रहा होता है, रोबोटो कोई फॉन्ट का नाम है, जो एक उसका एक स्पेसिफिक बड़ा सोबर सा सिंपल सा फॉन्ट होता है। अब जब हम लोग बात करते हैं ना यार, आप लोग किस पे जाओगे, बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करोगे, बड़ी एप्लीकेशन पे क्या है, कंपनी में भी जाओगे। अब मैं हो सकता है कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मैच देखना है ना साथ साथ, तो जब भी आप कंपनी में जाओगे कुछ कंपनीज ऐसी होंगी कि आपको बोलेंगी यार डिजाइन जो भी समझ आ रहा है ना इसको देख लो, बना के स्टार्ट कर दो। अगर कि आप उस कंपनी में गए हो और किसी कंपनी ने आपको ऐसा बोला कि जो भी समझ आ रहा है डिजाइन बना लो, तो समझ जाओ आप कोई बिल्कुल ही फारिग तरीन जगह पे जा चुके हो, सही है। क्योंकि आप जब भी प्रॉपर छोटी कंपनी में भी जाओगे ना तो वहां पे आपके पास क्या होता है, डिजाइनर्स होते हैं। डिजाइनर कौन होते हैं, जो कि आपके पास डिजाइन बना के प्रोवाइड करेंगे। क्लाइंट जब आता है ना तो रिक्वायरमेंट लेके आता है कि भाई ऐसी ऐसी स्क्रीन है, ये सारी चीजें। अब डिजाइनर क्या करेगा, सबसे पहले कोई डिजाइन बना के आपको देगा, वो प्रोटोटाइप होती है जो कि हम क्लाइंट को दिखाएंगे, हाँ भाई क्लाइंट हम ये चीज बना रहे हैं, वो उस पर अप्रूव कर देगा। अब वो डिजाइन आपको मिलेगा, कौन बना के देगा, डिजाइनर, या तो फिग्मा पे बनाएगा या वो एक्सडी पे बनाएगा। अच्छा जो फिग्मा होती है ना उसमें क्या होता है, आपको पूरी कंप्लीट स्क्रीन का डिजाइन मिला हुआ होता है, वहां से आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है,
वहां से आप ये भी देख सकते हो कि आपको कौन सा कलर थीम्स यूज हो रही हैं। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता ना, अब व्हाट्सएप की कलर है, हम क्या बोलेंगे ग्रीन है, ग्रीन के कितने तरीके के शेड्स होते हैं, तो वो मैं ग्रीन ग्रीन का मुझे कलर कोड मिलेगा, तो हम कलर कोड नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें देखेंगे। तो इस तरीके से हमें वहां पे फॉन्ट्स भी मिलेंगे। अब एक ऐप में मल्टीपल फॉन्ट्स तो यूज नहीं हो रहे होंगे, कोई गोला घंटा तो है नहीं, सही है, तो एक ऐप में मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स यूज हो रहे होंगे, इसी तरीके से होता है, ठीक है। आगे चल रहा है क्या तुम्हारा? भाइयों भाई क्या कर रहे हो? मैच मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहे, खुद से करोगे क्या फॉन्ट्स? मैं प्रैक्टिस का टाइम दे रहा हूँ। 5 मिनट प्रैक्टिस का टाइम है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लेट क्यों चल रहा है इसको, जल्दी से। कहाँ जल्दी चल रहा है भाई, बता दो यार। मेरे इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम फर्स्ट वाले इधर आओ, तुम्हारे मैनेजमेंट को नाम देता हूँ, इधर आओ, यहाँ पे खोल लो भाई। वो बोल रहा है मैं फॉन्ट्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे खोलो यार, तुम्हारा आगे चल रहा है। ये देखो, ये लाइव, ये रिकॉर्ड हो रही है, हाँ। खैर है भाई, हम मैच देख रहे हैं थोड़ा सा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 5 मिनट का प्रैक्टिस का ब्रेक है। हवा खराब नहीं हो रही, इनसे इसी इसी चीज की तवक्को है, पाकिस्तानियों से नहीं, तंदूर वालों से। चलो, जब तक पढ़ लेते हैं, सही है। चला क्यों गया? उसको जाना नहीं चाहिए। अभी ऐसा पूरा हाथ नहीं धोया। कुछ याद आ रहा है? 5 पे 11। सेव होगा नहीं। सब पहले से सोचा फिर यही मारेगा। अगर ये होगा ना, ज्यादा पढ़ाऊंगा, अच्छा अगर जीत गया। वरना क्लास खत्म कर फोन पर। वरना क्लास खत्म, फॉन्ट्स खुद पढ़ना। और था भी यही।
देखो अगर कुछ आगे चल रहा हो किसी का, कुछ बोलना नहीं। कुछ क्यों हो रहा है? ये भी था। क्या है यार, ये आधा से हमारा नसीब और करो। अबे यार और करो। हाँ अच्छा है, नसीम जितवाएगा। किस किस के हाथ ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल। बंद करो, मैं नहीं देख सकता। नहीं करता तब। हाँ पीछे चल रहा है। पर 500% पीछे बंद करो। ये अगर वो हरकत नहीं करता ना तो फिर भी हारते, कुछ मसला नहीं होता। अब नहीं आना। अब नहीं हारना। 300 की रोटी दे दो। आज डबल रोटी खा ली। और चल मैं पढ़ा हुआ है। चलो आ जाओ भाई, फॉन्ट्स। अब क्या डिसाइड करें? ये पीछे चल रहा है। चलो आ जाओ वापसी फॉन्ट्स पे, सही है। अब सही से पढ़ेंगे। हाँ बंद कर दो भाई, अब सब बंद कर दो। तबर पीछे जाओ जरा, देख कर रहो। जहाँ जहाँ खुदा है सबको, मैनेजमेंट को नाम दो इन सबका। अच्छा भाई, फॉन्ट्स है। फॉन्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैं, हमारे पास ना फॉन्ट्स, जैसे हम लोग पिक्चर्स को ऐड करते थे अपने एसेट्स में, ऐसे ही मैंने स्टार्ट में बताया था हम फॉन्ट्स भी ऐड करेंगे। फॉन्ट्स की हमारे पास फाइल होती है, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक होती है TTF और एक शायद OTF करके, आई थिंक। दूसरी का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या, हाँ वो देखते रहना, आप जितनी भी हो ना देख लेना, मिल जाएंगी, सही है। लेकिन एक TTF होती है। अब मैं अगर जाऊं तो आप लोग फिग्मा वाले से बोलोगे, या तो आपको वो प्रोवाइड कर देगा जो डिजाइन, फिग्मा वाला नहीं डिजाइनर, हो सकता है वो फिग्मा का डिजाइनर हो सकता है वो एक्सरे का हो।
तो वो आपको फॉन्ट्स भी प्रोवाइड करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो अगर पेड फॉन्ट्स ना हुए तो आप गूगल से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, फॉन्ट्स में क्या होता है, देख रहे हो एसेट्स में हमने इमेजेस बनाया था उस दिन, तो ये समझो एक फॉन्ट उठा के हमने रख लिया, एक्सटेंशन क्या है इसकी, फॉर्मेट क्या है, .tdf, इमेजेस का .png होता है ना, तो ये समझो एक फॉन्ट डाउनलोड करके हमने कहाँ रख दिया, अपने फॉन्ट्स की फोल्डर में। अब मैं यहाँ पे आऊंगा pubspec.yml में, मैं नीचे आऊँ तो देख लो यहाँ पे फॉन्ट का उन्होंने कोड दिया हुआ है एक, मतलब उन्होंने खुद से एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड की हुई है, तो जैसे एसिड्स की हुई थी। अगर मैं इसको देखूं, अभी इसको छेड़ नहीं रहा, ये क्या बोल रहा है, फॉन्ट्स में मैंने बताया था 2 तरीके के फॉन्ट्स भी हो सकते हैं। फॉन्ट्स के नेम होते हैं, वर्ड पे आप लोग MS वर्ड काफी ने यूज किया होगा, MS वर्ड पे आप लोग सिलेक्ट करते हो फॉन्ट, पता नहीं नाम होता है, रोबोटिक और सेंस करके कुछ होते हैं, उन सब में बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब कोई फॉन्ट का नाम होगा जो हमारी फॉन्ट की फाइल है। अब देखो जैसे मैंने अभी फाइल उठाई ना, ये क्या है, सिर्फ रेगुलर की फाइल है, सही है, इसमें बोल्ड भी हो सकता है, तो बोल्ड की भी क्या होगी, फाइल ही होगी .ttf। इसी तरह इटैलिक होगा तो इटैलिक की भी फाइल होगी, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, इस तरीके के एक फॉन्ट की 8-9 फाइल्स होती हैं, ऐसा ही है। तो अभी हमने कौन सी लगाई है, हमने कौन सी रखी हुई है, सिर्फ रेगुलर रखी हुई है। इन्होंने देखो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब मैंने कहा एक ऐप में 2 फॉन्ट भी यूज हो सकते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक फॉन्ट यूज कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, यहां तक के आके इसको ये कर दूंगा अनकमेंट, अपने एक फॉन्ट का नाम बताऊंगा। मेरे फॉन्ट का नाम अभी क्या है, टिल्ड, जो नाम मैं यहाँ पे दूंगा ना, वही मुझे वहां पे जाके यूज करते वक्त ये वाला नाम कॉल करना होगा। दूसरी चीज मैं क्या दूं, मतलब फॉन्ट सब मैं बताऊंगा, फॉन्ट्स की एसेट्स में से कौन सा फॉन्ट पिक कर रहा है उसकी चाइल्ड में। अब देखो इस वाले टिल्ड फॉन्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, स्मॉल, मीडियम। तो देखो रेगुलर के लिए इसने क्या दिया, TTF यूज किया, इटैलिक के लिए इसने इटैलिक यूज किया, उसमें स्टाइल भी बताया इटैलिक। इसको अभी छोड़ दो, हम वो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अभी देखो कितनी फाइल इंपोर्ट कर ली टिल्ड के लिए, इटैलिक की कर ली और रेगुलर की, इसी तरह बोल्ड की भी हो सकती है। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, जहां मैं यूज कर रहा हूं ना, जहां भी मैं अपना फॉन्ट यूज कर रहा हूं, जैसे लेट सपोज मैं इधर आऊं, कोई स्क्रीन पे टेक्स्ट यूज कर रहा हूं, सही है, टेक्स्ट में मेरे पास हम स्टाइल आता है। अच्छा, एक तो हम या तो अलग अलग पे जाके उसको बताएं, या तो हम पूरा एक थीम पे सेट कर दें। थीम पे कैसे सेट करेंगे उसको आपने देखना है, कुछ भी नहीं है, थीम डेटा की एक क्लास है या कस्टम विजेट बनेगा, ये अब आप लोग के ऊपर है, बहुत बेसिक सी चीज है। मैं एक अलग से करके दिखा रहा हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर का पता है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं स्कैफोल्ड में बैकग्राउंड कलर देता हूं, नहीं पता, किस किस को नहीं पता, पहले 1 मिनट बैकग्राउंड कलर का बता देता हूं। मैं इधर आया, हमारी ग्रेड व्यू फर्स्ट क्लास थी ना, अभी सबको बैकग्राउंड कलर क्या लग रहा है, स्क्रीन का कलर जो होता है व्हाइट है ना, मैं बैकग्राउंड कलर में आया, कलर्स डॉट रेड, और इधर आ जाता हूँ। अच्छा, ये तो येलो दे देता हूँ ताकि डिफरेंस नजर आ जाए, येलो पूरा बैकग्राउंड का कलर हो गया। अब अगर मैं पूरी ऐप का एक बैकग्राउंड कलर रखना चाह रहा हूँ, तो क्या हर स्कैफोल्ड में जाके बैकग्राउंड कलर दूंगा, नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेन में हमारे पास क्या होता है, थीम डेटा, लो यहाँ पे यूज हुआ दिख गया, ये दिखाना नहीं था, खैर दिख गया। फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूंगा, तो पूरी ऐप में यही वाली फॉन्ट फैमिली क्या हो रही होगी, यूज हो रही होगी, ये हटाना भूल गया था। खैर यहाँ पे फिर मैं बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर अब हो गया है डेप्रिकेट, अब इसको थोड़े नए तरीके से देते हैं, सिर्फ इतना बता देता हूँ, कलर स्कीम के थ्रू देते हैं। अब ये वाला टास्क हो गया R&D, ये बताने वाला था, और फॉन्ट फैमिली R&D के लिए देता, लेकिन फॉन्ट फैमिली क्या हो गया पता चल गया, तो ये क्या हो गया, R&D हो गया। फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया ना, तो पूरी ऐप में जहां जहां भी टेक्स्ट यूज हो रहा होगा, सब पे क्या अप्लाई हो रहा होगा, ये वाला फॉन्ट। और कहीं अगर मैं चाह रहा हूँ दूसरा फॉन्ट यूज करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल में आया, यहाँ पे हमारे पास होता है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल देखो क्या क्या लेता है, अभी तक तो हमने फॉन्ट साइज कलर ही देखा है। टेक्स्ट स्टाइल में आए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल, इसके बाद फॉन्ट फैमिली भी होगा। मैं यहाँ पे आऊंगा, फॉन्ट फैमिली में कौन सा नाम दे दूंगा जो मैंने वहां डिफाइन किया था ना, टिल्ड। अब ये क्या करेगा, उसकी जितनी भी फाइल्स होंगी उन्हें उठा लेगा। अब अगर मैं इधर आऊं एसिड्स में, एसिड्स में क्या होता है, मेरे पास रेगुलर भी है, इटैलिक भी है। अगर मैं अभी इन फाइल्स को मैं कैसे उठाऊं, क्योंकि टिल्ड में तो बहुत सारे एसिड्स आ रहे हैं, रेगुलर भी आएगा, बोल्ड भी आएगा।
तो मैं क्या देता हूँ इनको ना, एक वेट डिफाइन कर देता हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये तो एक एक फॉन्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, सही है। नहीं नहीं, ये तो सही है ना, ये इटैलिक हो गया। अच्छा, फॉन्ट का नाम, अबे सॉरी, हाँ यार, जो हमारे हमने फाइल है ना, ये हमारी फाइल, इसका नाम आएगा। कॉपी रिलेटिव पाथ हमने ये किया, यहाँ पे आगे क्या दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ पे आगे ये दे दिया। ये हमारे जैसे एसिड्स में होता था ना, वो मैं चेंज करना भूल गया था। तो ये मेरी फाइल आ गई। अभी रेगुलर है तो रेगुलर आ गई, इटैलिक है या नहीं, तो इटैलिक मुझे डाउनलोड कर, या इसको मैं कंसिडर कर लूँ क्या है ये, बोल्ड है। अभी देखो उसने एरर दे दिया क्योंकि बोल्ड मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, मुझे बोल्ड फाइल भी क्या करनी पड़ेगी, डाउनलोड। इस तरह फाइल आ जाएगी। मैं उन्हें क्या दूंगा, वेट्स। नॉर्मली रेगुलर को हम क्या दे रहे होते हैं, 400, मतलब ये साइज नहीं है, ये वेट है। जो हम इधर आऊं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ फॉन्ट वेट देता हूँ ना, फॉन्ट वेट किस तरह देता हूँ, फॉन्ट वेट आगे या तो अभी बोल्ड देता हूँ या नॉर्मल देता हूँ, अदरवाइज ये नंबरिंग्स होती हैं। तो ये नंबरिंग्स में क्या कर दूंगा, वहां डिफाइन कर दूंगा एसिड्स में आगे मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई अगर के 400 हो ना, 400 मैंने अगर दिया तो कौन सा उठा लेगा, रेगुलर उठा लेगा। बोल्ड के लिए नॉर्मली हम क्या यूज कर रहे होते हैं, 700, सही है। मैंने कहा 700 हो तो वो कौन सी फाइल उठा लेगा, बोल्ड वाली। मैं इधर आता हूँ ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू में मैं आके क्या कर लूँ, फॉन्ट वेट डॉट, अभी मेरे पास कौन कौन से 400 और, वरना ये बाय डिफॉल्ट उठाएगा 300, ये जो होगा ना अभी बाय डिफॉल्ट। टिल पे अगर मैंने 400 दिया तो मेरी वाली फाइल उठा लेगा, 700 दिया तो ये बोल्ड वाली, बोल्ड अभी है नहीं तो इस पर एरर दे देगा। मैं क्या करता हूँ, बोल्ड को अभी हटा देता हूँ, सिर्फ कौन सी देख लेते हैं, रेगुलर वाली देख लेते हैं, यहाँ तक कि कोई इसका मसला आना नहीं चाहिए। कौन से होते हैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, सही है, फिर ये वाला होगा। यार इसका इतना एग्जैक्ट मैंने कभी इतनी उसमें नहीं गया, देख लेते हैं। अगर एग्जिट कोड 0 है तो मतलब कोई मसला नहीं आया होगा, लेट्स सी। सही है, 400 दे दिया। 400 देने के बाद अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, हमारी ऐप तो रन हो ही रही है। मैं इधर आया, मोबाइल खोला, सही है, ऐप बार में टेक्स्ट आ रहा है ना, बस स्क्रीन। अच्छा, इसको पता इसी तरह चलेगा जब हम मोबाइल में देखेंगे, वरना इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ से फॉन्ट हटा दूँ, कुछ डिफरेंस लगा। और अगर मैं यहाँ से अभी ये वाले फॉन्ट वेट ये भी हटा देता हूँ, और इसका स्टाइल ना कहाँ से हटा देता हूँ, मेन से भी हटा देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पे तो वो उठा रहा होगा ना सबके लिए ये। तो हम देखते हैं कौन सा फॉन्ट इस पे शो हो रहा है। मोबाइल पे हो जाता ना तो बराबर, एक काम करते हैं मोबाइल पे चला लेते हैं, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगी, वहाँ चेंज हो भी रहा है नहीं हो रहा। मोबाइल पे फौरन फौरन नजर आ जाएगा। फेसबुक यूज करने में मजा आएगा। अभी फौरन फौरन जाके रोटियां नहीं लेना, आज बिरयानी ले लेना कहीं से।
अच्छा ये रन हो गया, देख रहे हो फॉन्ट अप्लाई हो गया भाई। अच्छा ये उस वक्त रन हुआ था, ये बिल्कुल थोड़ा अजीब सा फॉन्ट है, देख रहे हो फॉन्ट कैसा अप्लाई हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इधर हूँ अभी, अच्छा रीस्टार्ट करूंगा तो शायद अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने हटा दिया है इसको, लगा मैंने। और यहाँ पे आऊँ। जी जी, किन से, सबसे पीछे। हाँ भाई, फॉन्ट वेट बता दो किस तरह लगेगा। हाँ भाई, फॉन्ट वेट बता दो। देखो जब टाइम मिलता है तो सबको मिलता है, क्लास के वक्त मैंने बोल दिया था कि सारे रख दें, सारी चीजें करते हैं, तो क्यों। अब फॉन्ट वेट बताओ किस तरह लगेगा। नहीं पता क्या, फॉर्मेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट सब क्या, टेक्स्ट स्टाइल में, ये क्या होता है, नई चीज आई है। अच्छा टेक्स्ट स्टाइल बोल रहे हैं, टेक्स्ट स्टाइल में सही है, इसको ऐड किस तरह करेंगे। कहाँ एसिड्स को रखते हैं हम, मतलब इंस्टॉल कहाँ कराते हैं, उससे पहले, वो तो यूज कर रहे हैं, ऐड कहाँ करेंगे डिपेंडेंसी। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मेरे एसेट हैं, एसेट है ना इमेज, इमेज को अगर मैं एसेट में रखता हूँ सबसे पहले, ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ कि ये मेरी ऐप में लोड होगा, तो वो लोड कहाँ पे करवाता हूँ। इमेजेस का भी नहीं पता, इमेजेस एसेट इमेज यूज की है तुमने क्या, सही, नेटवर्क इमेज की है, नहीं, कैसे चलेगा, क्या किया जाए भाई, क्लास, क्लास बताइए। बिस्किट का बॉक्स सबके लिए, और कौन कौन था पीछे, और कौन कौन था, या अकेले थे। इंस्टा चल रहा था, इंस्टा, तो एक काम करते हैं, इंस्टा यहाँ पे इनका मोबाइल लेकर आते हैं और इंस्टा से स्क्रीन शेयर कर देते हैं चैट्स में जाके। कौन कौन वोट दे रहा है इस चीज पे, ये लोग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कल को इनका मोबाइल, वैसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है, तबर का भी मोबाइल लगा हुआ है स्क्रीन शेयर पे, ये वाली चीज मैंने एक जगह कर चुका हूँ मैं, तो इससे थोड़ा सा संभल के रहना। पिछले संडे हुआ ये, बहुत बिल्कुल बच गया वो, स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं, और रोकेगा भी कोई नहीं, ये वाला ठीक है। तो एक लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग क्या है, अच्छा ये सबके लिए, ये इनके लिए नहीं, बैठ जाओ। वार्निंग ये है, और खबरी अब मैं छोड़ूंगा, पिछली क्लास में मैंने शायद बताया था, अब कुछ मेरे होंगे मुखबर क्लास में, और एक मुखबर को ये भी नहीं पता होगा दूसरा मुखबर कौन है, ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा हो सकता है सिर्फ एक ही हो सकता है वो सबसे आगे बैठा हो सकता है वो सबसे पीछे बैठा हो, तो हो सकता है दोनों मुखबर हो, लेकिन इन्हें लगेगा सिर्फ मैं ही मुखबर हूँ, इन्हें ये नहीं पता होगा कि इन्हें भी कोई देख रहा है। सही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
तो ये समझ रहे होंगे सिर्फ मैं मुखबर हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, और दूसरा वाला इन्हें देख रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये चीज होगी, और ये जैसी पकड़ा गया, मोबाइल आएगा हमारे पास, तो वाइजर मौजूद है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम पूरा उसका खोलेंगे व्हाट्सअप, जैसे अभी तबर का खोल रहा हूँ मैं सही है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप खुल जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा फॉन्ट देख लिया कैसे अप्लाई हुआ है, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने कहीं इसको सिर्फ लोड किया है और अप्लाई किया नहीं है। रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको एक बार, या बंद करके चला लेते हैं वेट। तो समझ आ गया फॉन्ट वेट लगाना किस तरह। इसको एक बार रीस्टार्ट हो रहा है तो हम देख लेंगे। हमने सिंपल जैसे इमेजेस को एज एसिड डाउनलोड कर रहे थे ना, वही करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, फॉन्ट होगा, सही है। एसिड क्या होती थी, डॉट पीएनजी, ओ इमेज डॉट पीएनजी होता था, ये क्या है डॉट टीटीएफ या डॉट ओटीएफ, जो भी है, बहुत सारे 2-3 इसकी टाइप्स होती हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, इसी चीज को हम स्टोर करेंगे अपने पब स्पेक में आके। एक फॉन्ट के मतलब अगर एक फॉन्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ तो उसके कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा ही है। हम ऐप में अगर 2 यूज करना चाह रहे हैं तो फिर उसको अलग से मैं पूरा क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। अगर मैं चाह रहा हूं कि एक फॉन्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं तो उसको एक्सेस किस तरीके से करूंगा, फॉन्ट वेट के जरिए, जिसको मैंने 400 डिफाइन कर दिया। तो 400 देखो, अभी रीस्टार्ट किया, फॉन्ट आया नहीं आया। अब मैं आऊंगा स्पेसिफिक टेक्स्ट में, अगर पूरे होल पे अप्लाई करना है तो क्या करूंगा, कंप्लीट पे कर दूंगा। यहाँ पे मैं आया, मैंने यूज किया टेक्स्ट स्टाइल में फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कौन सी थी हमारी, टिल्ड। सिर्फ सेव कर दें, देखो चेंज हो गई। अब इसी तरह से और भी यूज हो रही होती तो और चेंज हो जाती। अब इसमें आप लोग ने क्या करना है, मल्टीपल फॉन्ट ऐड करके उनके वेट्स देने, और वेट्स की बेसिस पे आप देखना है कि फॉन्ट्स चेंज किस तरह हो रहे हैं। क्लियर है? आज की क्लास में हमने नेविगेशन देखी है जी। अगर मैं फॉन्ट करूंगा ना, वो बाय डिफॉल्ट रेगुलर या कोई उठा रहा होगा। वेट्स की बेसिस पे वो क्या करता है, जैसे मैंने वेट दिया है ना, तो जिसके नीचे जो वेट डिफाइन होगा वो वही वाली फाइल को यूज कर रहा होगा, सही है। अच्छा ये चीज क्लियर है। तो आज की क्लास में नेविगेशन हो गई। नेविगेशन हमने नेम रूट्स भी देखे और सिंपल नेविगेशन भी देखी है, नेविगेटर से जो होती है। उसके बाद मीडिया क्यूरी देख ली। मीडिया क्यूरी में भी डिटेल हमने देख लिया कि अगर मैंने क्रोम पे खोला, उसको इंस्पेक्ट किया। तीसरी चीज फॉन्ट्स हो गए, चौथी चीज ग्रिड व्यू होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो थोड़ी होगी इंपॉर्टेंट, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लेवल को भी लेके, और कुछ आगे की चीजें भी देखेंगे स्ट्रक्चर्ड लेवल को लेके। इस तरह अभी जो हम कलर्स यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कलर्स डॉट येलो, इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। लेट सपोज ये मेरी एप्लीकेशन है 100 पेजेस की। कितने पेजेस है, मोर देन 100। लेट सपोज बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अब क्लाइंट आता है और मैंने इसके कलर्स इसी तरह डिफाइन किए हैं। कहीं स्क्रीन पे रेड 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 हो रहा है, कहीं स्क्रीन पे ये येलो हो रहा है बैकग्राउंड पे, इस तरीके से। क्लाइंट ने बोला भाई थीम चेंज कर दो, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा ना, क्योंकि हर स्क्रीन में जाऊंगा जहां येलो हुआ हुआ, वहां से येलो हटा के, उसने कहा येलो की जगह जो है ब्लू कर दो। फॉर सपोज क्लाइंट को हुआ, क्लाइंट कुछ भी कर सकता है, पैसे दे रहा है, ठीक है, उसको मना तो नहीं करोगे, नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। अगर ऐसे काम हुआ होगा तो आपकी जिंदगी वीरान हो जाएगी। और अगर तरीके से काम होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम प्रॉपर कलर्स को डिफाइन करेंगे, जहन में आ गया होगा क्या कर रहे होंगे, क्लास बनाएंगे, वेरिएबल्स में यूज हो रहे होंगे कलर्स, उन कलर्स को एज अ वेरिएबल यूज कर रहे होंगे। क्लाइंट बोलेगा भाई थीम चेंज करनी है, हम बोलेंगे ओ भाई सही है सही है, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा बड़ी एप्लीकेशन है, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। क्लाइंट को ये बोलेंगे, यहाँ पे आएंगे अपनी कलर्स की फाइल में, कलर चेंज करेंगे, फौरन से हो जाएगा। क्लाइंट को बोलेंगे थोड़ा टाइम दो, फौरन नहीं बता देना कलर चेंज हो गया, थोड़ा ज्यादा टाइम बताओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, कुछ ये टिप्स भी आते जाएंगी, और तरीके से काम होगा ना, तरीके से काम से क्लाइंट को बेनिफिट तो होगा थोड़ा सा। अगर हम कोड स्ट्रक्चरिंग सही करेंगे, स्टेट को सही मैनेज कर रहे होंगे, ऐप की परफॉर्मेंस में तो फर्क आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। लेकिन इन दी एंड फायदा किसको होगा, आपको होगा। जब होगा जब आप लॉन्ग टर्म उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, सही है। अगर पता हो कि लॉन्ग टर्म में नहीं कर रहे तो क्या कोड कैसा करना भाई, सही करना, सही है। साफ कोड में ये होगा, इन दी एंड वो आपके पास ही आएगा,
वो बोलेगा भाई इसको अपडेट करो, आपने बनाई है ना, तो अपडेट करने में आपको मसला नहीं होगा। और अगर आपने कोई चालू काम किया भाई, चालू काम ऐसा रीयूजेबिलिटी नहीं की हुई, कोड को कॉपी पेस्ट किया भाई, फंक्शंस नहीं बनाए हुए, विजेट्स नहीं बनाए हुए, तो इन दी एंड सबको पता है क्या होना है, रिकॉर्ड हो रही है, वरना अच्छे अल्फाज में बताता। ठीक है, तो आज की क्लास को ये रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में लाजमी आना, जो जो एब्सेंट है उन्हें बता देना कि भाई अगली क्लास मिस ना करें। सर कांस्टेंट की फाइल